हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपको जो चैप्टर 14 है हिस्ट्री का द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो जब हम चैप्टर 14 की बात करते हैं द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर आपको एक लेंदी जो एक्सरसाइज है वो मिलता है। बट जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा और आपने बेहतर तरीके से चैप्टर 14 को स्टडी किया होगा, तो ये जो एक्सरसाइज वर्क है वो बहुत ही आपके लिए ईजी है, क्योंकि यहाँ पर कोई उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको बुक्स में ही मिल जाएंगे। सो आपके हेल्प के लिए, बेटर हेल्प के लिए यहाँ पर मैं ये एक्सरसाइज वर्क आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो फर्स्ट जो आपका जो एक्सरसाइज वर्क है, यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका क्या है। सो महात्मा गांधी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन द कंट्री ऑफ, कहाँ पर जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का स्टार्ट कहाँ पर किया था सबसे फर्स्ट, वो तो था आपका साउथ अफ्रीका में। देन सेकंड आपका है कि जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ पर होता है, इन विच ईयर, तो ये आपका होता है 1919 में। देन CR दास और मोतीलाल नेहरू जो दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। जब आपके कांग्रेस और दो भाग में क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं, यानी दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो एक भाग में CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का फाउंडेशन करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि कांग्रेस जो द कांग्रेस एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन द सेशन एट लाहौर। लाहौर का जो सेशन है वहाँ पर ये जो पूर्ण स्वराज है उसको वो एडॉप्ट करते हैं। देन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि जो गांधी अंडरटूक द मार्च अगेंस्ट द साल्ट लॉ फॉर्म, कहाँ से, सो साबरमती आश्रम से जो डांडी जो प्लेस है वहाँ तक उसने जो साल्ट मार्च है वो किया था। देन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स वाज हेल्ड इन द ईयर 1942। 1942 में द क्वाइट इंडिया जो मूवमेंट्स है यानी भारत छोड़ो आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया गया था, तो उसने जो इंडियन नेशनल आर्मी है 1943 में उसको फॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देन द लास्ट वायसराय इंडिया के थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब इंडिया एग्री हो जाते हैं कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के जो पार्ट रहेंगे, तो उससे पहले जो लॉर्ड जो माउंटबेटन थे वो लास्ट वायसराय थे, और जो इंडिपेंडेंट के बाद भी ये जो है आपके जो गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को ही अपॉइंट किया गया था। देन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था इंडिया, तो उस दिन वो रिपब्लिक कंट्री के रूप में इंडिया को जाना गया था। सो वो जो है क्या हुए थे, रिपब्लिक हुए थे। सो ये आपके टोटल जितने भी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन थे ये इसके आंसर हुए। देन आपको नेक्स्ट मिलता है क्या, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस। अब ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है फर्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स में आपको क्या है कि द सत्याग्रह सभा वाज इस्टेब्लिश टू अपोज द रॉलेट एक्ट। ये आपका क्या है, ट्रू है, सत्याग्रह सभा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसके अगेंस्ट में। देन द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस बाय अ कमिटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये आपके फॉल्स है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यहाँ पर कौन थे, आपके मोतीलाल नेहरू थे। उनके द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस किया गया था जब ब्रिटिश के द्वारा जो आपके जो साइमन कमीशन आया था, और उनके द्वारा जो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा किया जा रहा था। सो उसके एवज में, उसके बदले आपके मोतीलाल नेहरू के हेडेड में ये जो रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस किया गया था। देन गांधी टूक पार्ट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फॉल्स है, गांधी जी ने फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्ट नहीं किया था, यानी आपके कांग्रेस है वो क्वाइट कर देते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि वो जो अपोज्ड में होते हैं और फर्स्ट राउंड टेबल में वो पार्टिसिपेंट नहीं करते हैं। सेकंड जो राउंड टेबल होता है वहाँ पर गांधी जी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ पर जाते हैं। सो ये आपका फॉल्स
देन आपके फोर्थ नंबर, गांधी सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। ये ट्रू है, गांधी और इरविन के बीच पैक्ट हुआ था, सो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट्स है उसको वो क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। देन फिफ्थ नंबर का, द कांग्रेस वोन इन मोस्ट प्रोविंसेस इन द 1937 इलेक्शंस। ये भी आपका ट्रू है, अधिकांश जो मेजर जो प्रोविंसेस है वहाँ पर आपकी कांग्रेस मेजोरिटी में आती है और मुस्लिम लीग है उनको बहुत ही कम जो सीट्स हैं वो मिलता है। देन द अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 वाज हेडेड बाय गांधी। ये फॉल्स है, अंतरिम गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो उसके हेड थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1946 में आपके जो अंतरिम गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन हुआ था, तो वो उसके हेड थे, गांधी जी नहीं थे। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी आपके ट्रू है, राजेंद्र प्रसाद ही थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसमें आपके स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे जो ये कंफ्यूज रहते हैं कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जो आपके जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों जो चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन हमारा है क्या है कि आंसर इन ब्रीफ। अब यहाँ पर आपके आंसर इन ब्रीफ वाले जो क्वेश्चंस है इसके बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ पर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधी जी के द्वारा जो कंस्ट्रक्टिव जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड थे, क्या थे, स्पिनिंग खादी, आपके हिंदू मुस्लिम यूनिटी और दो है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो 3 पॉइंट्स है आपको नोट डाउन कर देना है। देन सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि राइट ए नोट ऑन द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स। नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स के बारे में आपको नोट डाउन करना है। ये 4 पॉइंट्स दिए आपको, 2 और 3 पॉइंट्स भी आपके लिए इनफ होगा। सो ये जो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स है 1920 में स्टार्ट किया गया था। गांधी ने खादी के यूज़ है इसको बढ़ावा दिया था ताकि जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के सिम्बल्स के रूप में हो। स्पिनिंग और वेयरिंग खादी है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलिज्म से रिलेटेड हो गया। देन अनएम्प्लॉयड थे उस समय जो आपके वेवर थे उनको क्या मिला था, जॉब भी प्रोवाइड हुआ था। तो आपको 2 और 3 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडियंस बॉयकॉट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशंस का बायकॉट इंडिया ने क्यों किया था। ये जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूट हुए थे लॉर्ड सिमंस के अंतर्गत कि वो जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो डिसीजन है यानी फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पर किस टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किए जाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट किस टाइप का होगा, तो उससे रिलेटेड साइमन कमीशन यहाँ पर आया था। और इसका बायकॉट इंडिया के द्वारा क्यों किया गया, तो मेन पॉइंट तो यहाँ पर था कि जो उस कमीशन में कोई भी जो इट डिड नॉट इंक्लूड अ सिंगल इंडियन, कोई भी सिंगल इंडियन यहाँ पर इंक्लूड नहीं थे, जिस कारण से इसको बायकॉट किया गया। देन फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिवोल्यूशनरी एक्ट कमिटेड बाय भगत सिंह, व्हाट वाज द सेंटेंस अवॉर्डेड टू हिम बाय द ब्रिटिश। भगत सिंह के बारे में जानते हैं कि वो एक रिवोल्यूशनरिस्ट थे, तो उसने जो है किल्ड कर दिया था सुंदर थे ब्रिटिश जो ऑफिसर थे जिसने लाठीचार्ज के जो है ऑर्डर दिया था लाहौर में। तो उसके कारण से जो हमारे जो आपके जो तिलक है वो जो है डेथ हो जाते हैं, तो उसको उसने मर्डर कर दिया था, किल कर दिया था, जिसके कारण से उनको बाद में व्हाट वाज सेंटेंस अवॉर्डेड टू हिम बाय द ब्रिटिश, तो वाज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1928, यानी उनको क्या कर दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। देन फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पर व्हाट वाज द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी में तो जो ये जो जिन्ना है और जो मुस्लिम लीग है इसके द्वारा ये जो टू नेशन थ्योरी है उसका डिमांड किया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के लिए जो डिफरेंट जो कंट्री डिफरेंट जो नेशन है वो होने चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चरली और रेशियली डिफरेंस है, इस कारण से 2 डिफरेंट जो नेशंस है वो होने चाहिए। देन नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन 1939। कांग्रेस मिनिस्टर के द्वारा रिजाइन क्यों कर दिया जाता है, तो इसके आंसर आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन जो है क्या कर देता है कि जो दैट बिगन
ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया वुड पार्टिसिपेट इन द सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश कॉलोनी होने के कारण पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया को फोर्स किया जाता है, बट कांग्रेस उसके ऑब्जेक्ट में होते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो इमीडिएट जो ट्रांसफ़र है वो किया जाए, बट वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और इंडिया जो है पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। तो इस कारण से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नो सेटिस्फैक्ट्री जो रिप्लाई मिलता है इमीडिएट ट्रांसफ़र के जो पावर का वो नहीं मिलता है, जिसके कारण से उसके अगेंस्ट में ऑल कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज है वो रिज़ाइन कर देते हैं। सो इससे रिलेटेड और आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हु फॉर्म द मेन बेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी। अब जो मेन जो बेस था सुभाष चंद्र नेशनल आर्मी का, इंडियन नेशनल आर्मी का, तो वो कौन कौन थे? पैट्रियोटिक जो इंडियन जो है आपके कहाँ पर लिव करते थे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। साथ ही साथ इसमें आप जो लिख सकते थे कि बहुत सारे जो इंडियन जो सोल्जर थे उसमें, साथ ही साथ जो ब्रिटिश जो रिटायर जो या फिर ब्रिटिश जो ऑफिसर थे जिनको जापानीज़ के द्वारा कैद कर लिया गया था तो उनको आज़ाद करके वैसे भी जो मेंबर्स हैं वो सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल थे। देन नेक्स्ट आता है व्हाई डिड द शिमला कॉन्फ्रेंस फेल। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हो जाता है? इसमें बहुत सारे जो रीजंस है वो यहाँ पर बताए गए हैं। लॉर्ड वेवल से तो उस समय जो वायसराय थे कहाँ के, 1940 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस समय उनके द्वारा एक जो ही प्लान टू गिव रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस लीडर्स ऑल द पोर्टफोलियो इन हिज काउंसिल एक्सेप्ट दैट ऑफ कमांडर इन चीफ, यानी उनके द्वारा एक पोर्टफोलियो दिया गया जिसमें कमांडर इन चीफ से रिलेटेड आपके जो कुछ जो चीज़ें को छोड़कर बाकी सभी जो चीज़ है वहाँ पर किया गया। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जो एग्रीमेंट नहीं हो पाया कि इनके बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके कारण से ये जो आपका जो शिमला कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो गया। देन आपका 9th नंबर का विच पार्टी कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन दिस व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा जो कॉल किया गया था डायरेक्ट एक्शन दे कि किस दिन 16 अगस्त 1946 को, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपके जो असेंबली है उसका इसने बायकॉट कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका बायकॉट कर दिया, अंतरिम गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन हुआ उसका भी इसने बायकॉट कर दिया था। और ये क्यों किया गया? तो इसका जो मेन रीज़न था कि गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर दैट द मुस्लिम शुड नॉट रिसोर्ट टू डायरेक्ट एक्शन टू अचीव देयर गोल ऑफ पाकिस्तान, यानी वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि क्या किया जाए, तो जो उनको जो डायरेक्ट जो उनका जो गोल है कि अलग से पाकिस्तान क्रिएट किया जाए, तो उसके डिमांड के कारण से वो क्या कर देते हैं डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं। और डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत जगह दंगे, जगह जगह राइट्स आपके होते हैं, जो दंगे फसाड है वो देखने को मिलते हैं और थाउजेंड्स से भी ज़्यादा हिंदू, इनोसेंट हिंदू और मुस्लिम जो है वो किल कर दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है आंसर इन डिटेल, राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब साइमन कमीशन से रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट डाउन करना है, जिसमें आपके जो साइमन कमीशंस की बात किया जाए तो आपको बहुत सारे जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर दिया हुआ है। राउल रीडिंग जो उस समय वाइस राइट थे कि जो कहीं ना कहीं उनका था कि ग्रोइंग जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है उसको दबाने के लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है वो यहाँ पर किया जाए। फिर एक कमीशन जो है सर जॉन सिमंस के क्या उसके अंडर कंट्रोल में एक जो डिसीजन लेने के लिए सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आते हैं, बट कोई भी इंडियंस नहीं था वहाँ पर, जिसके कारण से इंडिया में उसको बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो हिंदू महासभा है, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, ये इस कमीशन का बायकॉट कर देते हैं। जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है तो उसको साइमन गो बैक के नारे भी स्लोगन्स है वो किया जाता है। देन नेहरू कमेटी के बारे में यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट है उससे रिलेटेड, तो साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में इंडियन लीडर के द्वारा उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके जो फॉर्मेशंस के लिए ये जो कमेटी है वो क्या किया जाता है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है आपके 1928 में, और मोतीलाल नेहरू के जो हेडेड में ये जो कमेटी अपना जो है ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देता है, जहां पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है कि इंडियन को डोमिनियन जो स्टेटस का जो इमीडिएट ग्रांटेड किया जाना चाहिए, और डिमांड ताकि फंडामेंटल राइट्स इंडिया को मिलना चाहिए, वो इनका डिमांड में था। बट इसका जो डिमांड है वो कभी पूरा नहीं होता है। देन राइट एन अकाउंट ऑफ द डांडी मार्च बाय द
गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च किया उसके बारे में आपने लिखा है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस ब्रांच है वो दांडी मार्च से ही स्टार्ट होता है। आपके मार्च 1930 में गांधी जी और उसके बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे, जो अनजस्ट था आपके जो सॉल्ट लॉ उसको अपोज में ये जो है सॉल्ट लॉ है वो दांडी मार्च है वो किया जाता है। सॉल्ट लॉ में क्या था, ब्रिटिश के राइट्स थे कि वो जो है सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसमें जो है ज़्यादा हैवी टैक्स है वो लिया जाता था। बट महात्मा गांधी जो है 400 किलोमीटर आपके साबरमती आश्रम से दांडी का जो प्लेस है वहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को पहुँचते हैं और हैंडफुल जो पिक करता है किसको, सॉल्ट को। उससे जो सिंबॉलिक जो ब्रेक हो जाता है कि सॉल्ट जो है अब कोई भी इंडियंस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और इसी से ही आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई डिड गांधी विड्रॉल द मूवमेंट्स। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स उसके बारे में आपको बताना है और साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा ये जो मूवमेंट्स है उसको विड्रॉल क्यों किया गया। 2 क्वेश्चन है आपके, एक तो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन उसको विड्रॉल क्यों किया गया। सो यहाँ पर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का तो वो जो है स्टार्ट हुआ था आपका दिसंबर 1920 में कांग्रेस के द्वारा एक नया प्रोग्राम जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के रूप में रखा गया था और उसका जो मेन गोल था कि जो अनजस्टिस हुआ था आपका पंजाब में आपके जलियांवाला बाग की बात हो रही है और जो तुर्की में जो आपके खलीफा का जो पोस्ट है अबेलिश कर दिया गया था, जो कहीं ना कहीं आपके मुस्लिम फैथ है उन पर प्रहार था ब्रिटिश का, तो उनके अगेंस्ट में और साथ ही साथ इसी के माध्यम से स्वराज्य है उसको प्राप्त करना था। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में क्या हुआ कि पीपल से आस्क किया गया कि वो बाइकआउट करे ब्रिटिश गुड्स का, वो ब्रिटिश को आपके कोऑपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दे। ब्रिटिश गुड्स है, फॉरेन जो गुड्स है उसको जलाया जाए, जगह जगह पर जलाया गया। मेनू स्टूडेंट्स अपने स्टडी छोड़ दिए, ब्रिटिश जितने स्कूल्स में स्टडी कर रहे थे वहाँ पर लॉयर जो है कोर्ट का बाइकआउट कर दिया है। पीपल से अपने गवर्नमेंट जॉब्स है वो दे दिए। साथ ही साथ चरखा और जो खौदी है वो आपके सिम्बोलिस्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाने लगा। कहीं ना कहीं जो पावरफुल जो इम्पैक्ट है कंट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का पड़ते गया, जिसमें आप पीपल एंड द पुलिस क्लैश एंड देयर वाज ब्लड सेड, यानी जगह जगह पर लोगों के बीच और पुलिस जो ब्रिटिश पुलिस है उनके बीच क्या होगी, झड़प हुई, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो किल्ड हो गए, बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सबड्यूड हो गए। बट फिर भी उनके जो पैट्रियटिज्म है, उनके जो सोच है उनको ख़त्म नहीं कर पाए और कंटिन्यू ये मूवमेंट चलते रहा। बट ऑन 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी जो विलेज है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर जो पेशेंट और जो कांग्रेस जो लीडर थे उनके बीच मीटिंग हुआ था, वहाँ पर पुलिस फायरिंग हुआ। उसके बाद लोगों के द्वारा उन पर जो फायरिंग किया गया और जो 22 पीपल्स जो है वो किल्ड हो गए। उसके कारण से गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद ये जो आपके नॉन वायलेंस रूप से जो मूवमेंट जो चल रहा था आपका कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, उसको वापस ले लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर, व्हाट इवेंट एंड डिफरेंसेस इन व्यू कॉज ब्रिज बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब जो दोनों के बीच क्या वो डिफरेंसेस थे जिसके कारण से कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं दरार आ गया और वो एक दूसरे से दूर होते गए। सो बहुत सारी चीज़ें थी। मेन जो रीज़न था कि जो कांग्रेस को 1937 का जो असेंबली इलेक्शन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको सीट्स मिल जाते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो प्रोविंसेस है जिसमें पंजाब, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर भी जो कांग्रेस है वो मुस्लिम से आगे होते हैं, जिसके कारण से मुस्लिम लीग जो है बहुत ज़्यादा बिटरली अपोज टू द कांग्रेस। देन मुस्लिम माइनॉरिटी का है उसका कुछ भला नहीं होने वाला है इंडिया में, अपने लिए वो अलग से जो है इंडिपेंडेंस नेशन की डिमांड कर लेते हैं। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, और मुस्लिम लीग के उस समय प्रेसिडेंट थे। देन उसके द्वारा आपके जो 2 नेशन थ्योरी है उसको पुट फॉरवर्ड कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं 1914 तक मुस्लिम लीग एक जो रेजोल्यूशन वो पास किया जाता है जहाँ पर इंडिया का पार्टीशन किया जाए और 2 जो डिफरेंट जो स्टेट्स है वो किया जाए, हिंदू के लिए इंडिया और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। देन नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन, विच इवेंट वाज द मेन रीजन फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मेन जो रीज़न क्या था इस इवेंट को लॉन्च करने का और इसका क्या रिजल्ट ले आया। तो जो क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया जिसके कारण से क्वाइट इंडिया जो मूवमेंट्स है
वो लॉन्च किया गया। यहाँ पर था कि जो इसमें क्या प्रपोज किया गया, तो जो मॉस स्ट्रगल है, यानी जो लोग जो है जगह जगह आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, और किस तरीके से, तो नॉन वायलेंस रूप से, यानी जो कंटिन्यू जो है निवेदन किया जाएगा बिना किसी हिंसात्मक रूप से। बट जैसे ये स्टार्ट होता उससे पहले ही आपके जो महात्मा गांधी और कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं गांधी के अरेस्ट और कांग्रेस लीडर के अरेस्ट से लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं और जगह जगह फायरिंग, लाठीचार्ज होने लगता है, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मर जाते हैं और लोगों के द्वारा भी पुलिस वाले पर अटैक किया जाता है। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका सोच था कि कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट्स है वो नॉन वायलेंस होना चाहिए, बट ये वायलेंस रूप ले लेता है। सो ये इसका एक रिजल्ट मेन आता है कि जो कहीं ना कहीं इसका जो ब्रिटिश इंडियन जैसे चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। बट एक जो मेजर चीज़ यहाँ से अचीव होता है वो था कि द डेप्थ ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग इन द कंट्री, यानी जो देशभक्ति की जो भावना है लोगों के मन में और ज़्यादा जागृत हुई। देन द कैपेसिटी फॉर द स्ट्रगल एंड द सैक्रिफाइसेस अमंग द इंडियन पीपल, यानी जो लोगों की जो कैपेसिटी स्ट्रगल करने के जो प्रति है, उनको फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें और ज़्यादा बढ़ते गए, और जो सेक्रीफाइसेस यानी अपने देश के बलिदान के लिए, अपने देश के लिए शहीद होने वालों की जो संख्या है, वो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हुए। देन 6 नंबर के क्वेश्चन की डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट preceded and led to the partitions of India. What were the effect of partition on India and Pakistan? आप जो पार्टीशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है आपको नोट डाउन करने हैं। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो कांग्रेस है उसको 1946 का जो असेंबली इलेक्शन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है वो जीत के आते हैं। मुस्लिम लीग उससे क्या होता है, अलार्म हो जाता है कि कांग्रेस जो है ज़्यादा सक्सेस हो रहा है इंडिया में, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तो इस कारण से वो जो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करते हैं। इसके कारण से मुस्लिम लीग जो उनको इसका मेन गोल होता है कि अलग से डिफरेंट उनको पाकिस्तान क्रिएट करना है। हिंदू मुस्लिम जो राइट्स है वो ब्रोक आउट हो जाता है। मुस्लिम लीग जो है बाइकआउट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और जो अंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी वो शामिल नहीं होते हैं। इसी कारण से जो एटली है उसके अंडर कंट्रोल में जो है वो अनाउंस किया जाता है कि जो इंडियंस को जो ट्रांसफ़र है वो 1948 में कर दिया जाएगा, इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देन उसी समय होता है कि क्या कि 23 मार्च 1947 को द लीग है वो पाकिस्तान अब डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। देन मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन है वो लास्ट वायसराय के रूप में इंडिया में आते हैं। तो उनके द्वारा जो है मार्च 1947 में 2 इंडिपेंडेंट स्टेट का जो प्लान है वो दिया जाता है। कांग्रेस लीडर्स है वो फर्दर जो ब्लड शूट ना हो, लोगों फिर से हमला ना हो एक दूसरे पर, हिंदू मुस्लिम जो है हिंसा ना हो, इस कारण से वो एग्री हो जाते हैं। बट बाद में पार्टीशन होता है, उसके बाद भी जो दंगे फसाद है, राइट्स है वो कम्युनल जो राइट्स है वो होते हैं। बहुत सारे जो पीपल्स है वो लाख से जो ज़्यादा पीपल्स किल्ड हो जाते हैं, मैनी डिस्प्लेस हो जाते हैं, होम ब्रोकन होता है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये आपके कुछ जो पॉइंट्स जो आपके किससे रिलेटेड, आपके पार्टीशन से रिलेटेड है, नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपके 7 नंबर के क्वेश्चंस की हम बात करें। सो राइट शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आपको नोट डाउन करना है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपके कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। और यहाँ पर जो मेन टास्क था कि जो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क इंडिया के लिए बनाना है, जहाँ पर डाइवर्स जो कल्चर है, लैंग्वेजेस है, रिलीजन डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती हैं। साथ ही साथ जो मल्टी कल्चर, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस कंट्री थी। सो यहाँ पर इन सबको एक में रखते हुए सेम जो ट्रीट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना था। साथ ही साथ यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, साथ ही साथ जो इस्टेब्लिशमेंट करना है सोशल जस्टिस का, ये भी कहीं ना कहीं मेन जो एम था जिसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, और आफ्टर 3 ईयर्स यानी 2 ईयर्स 11 मंथ और आपके 18 डेज़ के बाद ये जो है आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, और जो पास आउट कर दिया जाता है 26 जनवरी 1949 को। देन फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये जो सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के रूप में इंडिया को
डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये आपके आंसर ये डिटेल के क्वेश्चंस हुए। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है क्या, आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। सो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गया है। देन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के आपके आंसर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस है इसका मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ।